वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। वादी रजा की कोह हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने तो लिखा बहुत इल्मे दीन पर, अगलों ने तो लिखा बहुत इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ले खबर जल्द की गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। आका सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। और ऐ नजदियों ऐ वहाबियों सुनो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात ने कुरान करीम में फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सैयदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं, इस आयत करीमा में रब्बे कायनात ने जो हुक्म दिया है वो हुक्म आम है। और इसके तहत सरकार की हर वो उम्मत यानी उम्मत का हर फर्द जो कयामत तक आने वाला है, सारे अफराद इसमें शामिल है। यानी रब्बे कायनात अपने महबूब से ये फरमाता है, ऐ मेरे हबीब अपने उम्मतियों से कह दीजिए, ऐ मेरे उम्मतियों अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, अल्लाह को अपना बनाना चाहते हो, अल्लाह के करीब होना चाहते हो अल्लाह तुमसे प्यार करने लगे, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगे, तुम अल्लाह के करीब हो जाओ, तो हाँ डायरेक्ट रब की बारगाह का दावा मत करना, अल्लाह की मोहब्बत का डायरेक्ट दावा मत करना। जब जब रब की बारगाह में आना चाहोगे तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में आना पड़ेगा, आमिना के लाल की बारगाह में आना पड़ेगा, जाने कायनात की बारगाह में आना पड़ेगा। मुस्तफा फरमाते हैं, उम्मतियों अगर अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, आमिना के लाल के कदमों में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये आयत करीमा का मफहूम है, ये तफसीर है। सहाबा ने अपनी जिंदगी को पेश किया है। तारीख का वो मंजर मैं आपके सामने रखता हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर की जात है। कौन सिद्दीक अकबर? तवज्जो से सुने मेरे जुमलों को। आज राफिजियत जन्म ले रही है, आज अहले तशय्यो वहाबियत से ज्यादा खतरनाक ये शिया हजरात है ना। सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत को मिटाने के लिए कभी कभी सैयदना सिद्दीक अकबर का नाम इस तरह लेते हैं, तबर्रा करके खुली गालियां देते हैं, लेकिन सैयदना सिद्दीक अकबर की जात नहीं जानते। कौन सैयदना सिद्दीक अकबर जिनकी सहाबियत का ऐलान कुरान करीम करे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। कौन सैयदना सिद्दीक अकबर जिनकी सहाबियत पर उम्मत का इजमा है। कौन सैयदना सिद्दीक अकबर? वही सैयदना सिद्दीक अकबर अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्तफ़ा करीम के आगोश में, मुस्तफ़ा करीम अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आगोश में तशरीफ फरमा है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे। अम्मी आयशा पूछती है, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम जितने आसमान में सितारे हैं इतनी नेकियां किसी की हैं? अल्लाह के रसूल मुस्कुराते हैं, हाँ इतनी नेकियां मेरे उम्र की है। इतना कहना था, हर बच्ची पर शफकते पितरी गालिब होती है, हर बेटे पर शफकते पितरी गालिब होती है, इतना सुनना था। अम्मी आयशा मायूस हो जाती है। जब अम्मी आयशा मायूस हो गई, फरमाती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बू सैयदना सिद्दीक अकबर की नेकियों का आलम क्या है? तवज्जो से सुनना, वो मेरा सैयदना सिद्दीक अकबर है। आका फरमाते हैं, आयशा मेरे सिद्दीक की नेकी, मेरे उम्र की सारी नेकी, मेरे उम्र की सारी नेकी एक पल्ले में रख दो। मेरे सिद्दीक की गारे सोर की एक नेकी एक पल्ले में रख दो, अल्लाह की कसम मेरे सिद्दीक का पल्ला भारी हो जाएगा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे अव्वल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपनी जात को सहाबा ने अपनी जात को मुस्तफ़ा के इश्क में फना कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में सैयदना अबू बकर सिद्दीक हाजिर खिदमत हैं। आका अलैहिस्सलाम अंगूठी निकालते, तवज्जो से सुनो, कई बार ये वाकया सुने होगे। आका अलैहिस्सलाम अंगूठी निकालते, फरमाते नक्काश के वहां चले जाओ। आका फरमाते नक्काश के वहां चले जाओ और इस पे ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तैयबा लिखा लाओ। आज उन मर्दूदों से मैं पूछना चाहता हूं जो सिर्फ तौहीद का ऐलान करते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत सीनों से निकालते हैं, इसके रसूल को दफन करना चाहते हैं। सैयदना सिद्दीक अकबर से मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ये अंगूठी ले लो, जाकर के नक्काश के वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा करके लाओ। सैयदना सिद्दीक अकबर है, अंगूठी को लेकर के चले हैं। जहन में ख्याल आया, फिक्र में ख्याल आया। क्या ख्याल आता है? यार मैंने कायनात के जर्रों जर्रों में जहां रब का नाम देखा है वहां मुस्तफ़ा का नाम देखा है। जर्रे जर्रे में, कायनात के पत्तों पत्तों में, शजर दरख्त के पत्ते पत्ते पर मुस्तफ़ा जहां रब का नाम है वहां मेरे महबूब का नाम है। आज तक मैंने अपने हबीब का नाम, मैंने अपने महबूब का नाम रब के नाम के साथ जुदा नहीं देखा। लेकिन आका ने कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा लाओ, करूं तो क्या करूं? सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मेरी तबीयत ने गवारा नहीं किया, मैं सिर्फ अपने महबूब का, मेरी तबीयत ने गवारा नहीं किया, मैं सिर्फ कलमे तैयबा का एक जुज लिखवाऊं, अपने आका का नाम ना लिखवाऊं। सैयदना सिद्दीक अकबर जाते हैं, नक्काश को अंगूठी देते हैं, देने के बाद कहते हैं एक जानिब ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दे, दूसरी जानिब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिख दे। नबी की मिलाद में आने वालों, वहदत इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वालों, अपने ईमान को मजबूत बना करके जाना। सैयदना सिद्दीक अकबर ने जब ये कहा था एक जानिब लिखो ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी जानिब लिखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने जिब्रील को हुक्म दिया जिब्रील चले जाओ, मेरे सिद्दीक ने मेरे महबूब के नाम को मेरे नाम के साथ जुदा नहीं किया है, जा करके मेरे महबूब के बगल में सिद्दीक अकबर का नाम लिख दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान है आशिकाने मुस्तफ़ा की। हजरत अबू बकर अंगूठी लेकर के आए, मुस्तफ़ा को देते हैं। आका ने कहा सिद्दीक अकबर, अर्ज करते या रसूल अल्लाह फिदाका अबी व उम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान जाए, क्या गलती हो गई? आका फरमाते गलती नहीं हुई, मैंने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना, लेकिन आपने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखवा दिया। सैयदना सिद्दीक अकबर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह मेरे दिल ने गवारा नहीं किया जहां अल्लाह का नाम हो मेरे हबीब का नाम ना हो। आका फरमाते हैं अबू बकर, बड़े ताज्जुब की बात है। अर्ज करते आका क्या हुआ? आका फरमाते हैं अबू बकर सुन लो, मेरे नाम के बाद तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, मेरे नाम के बाद तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। अबू बकर अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मैंने नहीं लिखवाया है, मैंने नहीं लिखवाया है, अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा महबूब सिद्दीक ने अपना नाम नहीं लिखवाया, लेकिन सिद्दीक ने जब तुम्हारे नाम को मेरे नाम से जुदा नहीं किया तो मैंने सिद्दीक के नाम को तुम्हारे नाम से मिला दिया है। क्या बात है, अकबर, ये शान है सैयदना सिद्दीक अकबर की। वक्त की किल्लत दामनगीर है, वरना मैं अव्वलियत पे बोलूं, अफजलियत पे बोलूं, सरे शाम सब के खत्म हो जाएंगे, लेकिन गुफ्तगू नहीं खत्म होगी। सुने तारीख का आखिरी वाकया सुने, मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ। हजरत अब्दुल रहमान, कौन? हजरत अब्दुल रहमान सैयदना सिद्दीक अकबर के साहबजादे। जब आप ईमान नहीं लाए थे, कुफ्फार मुशरिकीन की तरफ से जंग हुई। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, मेरे आका की तलवार जब कुफ्फार मुशरिकीन की तरफ बढ़ी तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों अब्दुल रहमान कहते हैं, क्या कहते हैं? मेरी तलवार मेरे वालिद मोहतरम सैयदना सिद्दीक अकबर की गर्दन पे आ जाती है, लेकिन मैं आंखों को बचा करके अपने वालिद की मोहब्बत में अपनी तलवार को हटा लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो मेरे वालिद की गर्दन कलम हो जाए। जब आप ईमान लाते हैं, इसी वाकया को रखा और कहा अब्बा हुजूर, जब आप आका अब्बा हुजूर जब आप मुस्तफा जाने रहमत की तरफ से जंग करने के लिए आए थे, मेरी तलवार आपके गर्दन पे आ गई थी, लेकिन अब्बा
हुजूर, मैंने आपको छोड़ दिया इस वजह से कि आप वालिदे मोहतरम है, मैं किनारे हट गया। अब जरा सुनो, उन मर्दूदों को जाके जवाब देना जो मेरे हुजूर की शान में गुस्ताखियां करते हैं। फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं सैयदना सिद्दीक अकबर, अरे मेरे लाल सुन ले, अब्दुल रहमान सुन ले, तेरी तलवार मेरी गर्दन पे आ गई थी, तूने मुझे अपना बाप समझ करके छोड़ दिया था, लेकिन अल्लाह की कसम अगर मेरी तलवार तेरी गर्दन पे आ जाती तो मैं तुझे अपना बेटा समझ करके छोड़ नहीं देता, बल्कि रसूलुल्लाह का गद्दार समझ के तेरी गर्दन को उड़ा देता। अल्लाह अल्लाह। परवाने को चिराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। अज़ीज़ाने मोहतरम, अपने हबीब से सच्ची मोहब्बत करें, आका से सच्ची मोहब्बत करें। और हाँ, मोहब्बत का रास्ता कहाँ से मिलेगा? बरेली के इमाम आला हज़रत सरकार की बारगाह से होते हुए अजमेर जाएगा, अजमेर से बगदाद जाएगा, बगदाद से मदीने से कनेक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, आला हज़रत ने अकीदे की हिफाजत की है। आज कहते हैं लोग, इमाम से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो, आला हज़रत से इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? मैंने कहा नादानो, आला हज़रत ने इश्क़े मुस्तफ़ा को सीनों में इस तरह परो दिया है, इस तरह घोल दिया है, मिटने का नाम नहीं ले रही है। कहा एक मिसाल दे दो। मैंने कहा एक नहीं, चंद मिसालें मैं आपको देता हूँ। कहा किस तरह? मैंने कहा जब इस्माइल देहलवी ने ये कहा था मुस्तफ़ा हमारी तरह बशर है, हुजूर हमारी तरह बशर है, तब मेरे आला हज़रत ने बरेली की सरजमीन से ये कहा था सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। अल्लाहू अकबर। जब मुल्ला जी ने कहा था नबी के हाथ हमारी तरह है, बरेली के इमाम ने कहा था हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। जब मुल्ला जी ने कहा था नबी की आंखें हमारी तरह है, इमाम ने कहा था जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। अल्लाहू अकबर कबीरा। यही तक नहीं, जब मुल्ला जी ने कहा था नबी के पैर हमारी तरह है, इमाम ने कहा था जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे सुन्नी नबी के इश्क को बरेली से पा करके बोल उठे, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ परवरदिगारा, बोलने में अमदन सहवन खतान किसी किस्म की गलतियाँ खामियाँ सरजद हो गई हों, अपने वलमा को गवाह बना करके तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। लहद में इश्क रुखे, शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।